हेलो जी, मैं सुरदीप लेकर आई हूँ आपके लिए बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी। गुनगुन शाम को पार्क में अपने हम उम्र दोस्तों के साथ खेल कर लौटी। उसे जोरों की भूख लगी थी। मम्मी खाना तैयार कर रही थी। चाचा जी बाजार से रसगुल्ले लेकर आए थे। मम्मी ने उसे प्लेट में रसगुल्ले दिए। रसगुल्ले लेकर गुनगुन पीछे खुले आंगन में चली गई। खाते खाते रसगुल्ले के रस की कुछ बूंदें नीचे गिर गई थी। थोड़ी देर में ही वहां नन्ही चींटियों की फौज आ गई। गुनगुन उत्सुकता से उन्हें देखने लगी। तभी पीछे पीछे उसके चाचा जी वहां आ गए। चाचा जी को देखकर गुनगुन ने पूछा, चाचा जी, इन्हें कैसे पता चला कि यहाँ रसगुल्ले का रस गिरा है? ये तो कहीं भी नहीं थी। वैसे ही जैसे तुम घर में रखी मिठाई तक पहुंच जाती हो गुनगुन। चाचा जी ने हंसकर चिढ़ाते हुए कहा। गुनगुन ने नाराज होने का बहाना बनाया तो उन्होंने कहा, प्रकृति ने इन्हें बहुत अच्छी सूंघने की शक्ति दी है। इससे यह बहुत दूर से ही सूंघ लेती हैं कि इनका खाना कहाँ पे है और फिर अपने समूह के साथ वहाँ पहुँच जाती हैं। पर इन्हें अपने घर का इतना लंबा रास्ता कैसे याद रहता है? ये तो कितनी छोटी सी हैं। गुनगुन ने आश्चर्य से पूछा। इनका छोटा सा दिमाग बहुत तेज होता है। रोशनी, याददाश्त और गंध की मदद से ये अपना रास्ता खोज लेती हैं। इनमें से कुछ प्रजातियां चलते समय एक विशेष रासायनिक पदार्थ छोड़ती चलती हैं, जिसकी गंध से इन्हें आसानी से रास्ता पता चल जाता है। लेकिन जो चींटियां रेगिस्तान में रहती हैं वे ऐसा नहीं करती। वे रास्तों की तस्वीरें याद करती हुई चलती हैं। अरे वाह, मैंने मिट्टी में इनका घर भी देखा है। उसमें कौन कौन रहते हैं और सब क्या क्या करते हैं? चींटियां भी हमारी ही तरह सामाजिक प्राणी हैं। इनका समाज भी नियमों पर चलता है। ये जमीन में सुरंग की तरह खोदकर घर बनाती हैं, कभी चट्टानों में, पेड़ों की शाल में, दीवारों में, और कुछ अलग प्रजाति की चींटियां पेड़ों के पत्तों को सिलकर भी रहती हैं। इनके घर में सबसे बड़ी रानी चींटी होती है, जिनसे शुरुआत में पंख होते हैं। ये जो चींटियां तुम देख रही हो ना, ये श्रमिक चींटियां होती हैं। इनका काम होता है खाना लाना, बच्चों की देखभाल करना, कॉलोनी नुमा घर बनाना, साफ सफाई रखना। इनमें से कुछ रक्षक चींटियां भी होती हैं जो घर की देखभाल करती हैं। चाचा जी ने कहा, अरे वाह, इतनी छोटी सी पर सब कुछ इतना व्यवस्थित। चाचा जी, जैसे हम मनुष्य लड़ते हैं, क्या वैसे इनमें भी झगड़ा होता है? हाँ, कभी कभी दूसरी कॉलोनी की चींटियों से झगड़ा होता है। इन सब की तय सीमा होती है, लेकिन बढ़ते परिवार के साथ इन्हें अपनी सीमा भी बढ़ानी होती है। इसी बात पर इनका कभी कभी झगड़ा हो जाता है और फिर वह कई घंटों और कभी कभी हफ्तों भर तक चलता रहता है। इनकी लड़ाई बहुत खतरनाक होती है, जिसमें ये मर भी जाती हैं। ओह, ये तो बहुत बुरी बात है। हाँ, है तो। हर प्राणी में कुछ अच्छाइयाँ और बुराइयाँ होती हैं। चींटियों में भी ऐसा ही होता है। जैसे कुछ प्रजातियां किसी और कॉलोनी से झगड़ा होने पर और जीत जाने पर उनके बच्चों को ले आती हैं और उन्हें गुलाम बना लेती हैं। पर ये अपनी साथी चींटियों को पहचानती कैसे हैं चाचा जी? देखने में तो सब एक जैसी ही होती हैं। दो तरह से यह एक दूसरे को पहचानती हैं। इनके शरीर से एक हार्मोन निकलता है जिसे फेरोमोन कहते हैं। एक दूसरे के फेरोमोन को सूंघकर ये संपर्क बनाए रखती हैं। तुम्हें पता है, अगर हम इनकी कतार के रास्ते को पानी से पोंछ दें तो पीछे आने वाली चींटियां भ्रमित हो जाती हैं, क्योंकि आगे वाली चींटियों की गंध ही समाप्त हो जाती है। इनके संपर्क का दूसरा तरीका होता है एक दूसरे के एंटीना को छूना, जो तुमने कभी देखा भी होगा। हाँ,
चाचा जी, मैं हमेशा सोचती थी कि ये एंटीना को छूकर क्या करती हैं? ये पास पास आकर आपस में बातें करने लगती हैं। गुनगुन ने हंसते हुए कहा और फिर पूछा, अच्छा चाचा जी, ये क्या हमारी आवाज सुन सकती हैं? इनके कान नहीं होते क्या होते हैं? इनके कान नहीं होते गुनगुन, पर ये ध्वनि के कंपन को महसूस करती हैं। आसपास की आवाजें महसूस करने के लिए इनके घुटने और पाँव में सेंसर लगे होते हैं। और भी कुछ बताइए ना चाचा जी इनके बारे में। चाचा जी ने सोचते हुए कहा, अच्छा, तुम्हें पता है इनके पेट के 2 हिस्से होते हैं। एक में ये खुद का खाना रखती हैं और दूसरे में रानी चींटी का बच्चों और अन्य सदस्यों के लिए खाना रखकर ले जाती हैं। तुमने यह भी देखा होगा कि खाने को पकड़े पकड़े कभी भी ये उल्टा भी चलती हैं। अपने भार से कई गुना ज्यादा भार उठा लेती हैं। ये उल्टे कदम चलकर भी घर पहुंच सकती हैं। तुमने देखा होगा बड़ी बड़ी चीजें कैसे उठा लेती हैं, जैसे गेहूं का एक दाना उठाकर चल रही होती हैं। चींटियों की बहुत सारी प्रजातियां होती हैं। सभी के गुणों और व्यवहार में थोड़ा बहुत अंतर होता है। अभी और कई बातें वैज्ञानिक जानने में जुटे हैं। हो सकता है कि आगे कुछ नई जानकारियां मिले और कुछ पुरानी बदलें भी। गुनगुन सोचते हुए बोली, चाचा जी, चींटियां कितनी समझदार होती हैं। काश हम इनसे कुछ सीखते और फिर किसी भी मनुष्य को भूखा नहीं रहना पड़ता। मैंने ये भी देखा है कि कभी भी हार नहीं मानती ये। हमारी क्लास का एक लड़का गर्वित चींटियों को बड़ा परेशान करता है। वह बार बार चींटी का रास्ता रोकता है, लेकिन ये कभी भी प्रयास नहीं छोड़ती और फिर घूम फिर कर अपना रास्ता पकड़ लेती है। बस ये काट भी लेती हैं कभी कभी, पर वह तो ये अपनी रक्षा के लिए करती है ना चाचा जी? हमें यही तो करना होता है गुनगुन, सभी की अच्छाइयों से कुछ सीखना। और हमारी गुनगुन तो और भी समझदार है, तभी तो इतनी प्यारी बातें करती है मेरी गुनगुन। माँ ने गुनगुन को खाने के लिए आवाज दी तो गुनगुन मन ही मन अपनी दोस्त चींटियों से कभी कभी मिलने और खाना लाने का वादा कर चाचा जी के साथ रसोई में चली गई। तो बच्चों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस कहानी से आपने ये भी सीखा होगा और सीखना भी है कि हमें मेहनत करनी चाहिए, कभी भी प्रयास नहीं छोड़ना चाहिए। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो जल्दी जल्दी अपने दोस्तों के साथ इस कहानी को शेयर कर दो। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो और घंटी के बटन को जरूर दबा देना, ताकि सारी प्यारी प्यारी कहानियाँ आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।